यह कहानी है एक वैश्या और साधु की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं कैसे वैश्या ने साधु से अपनी प्यास बुझाई। गंगा के तट पर बसे एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां देश विदेश से साधु संत आकर तपस्या किया करते थे। उसी नगर के दूसरी ओर एक मोहल्ला था, जहां रात की चकाचौंध में कई वैश्या स्त्रियां अपना जीवन बिताती थीं। एक दिन घनघोर वर्षा हो रही थी। नगर के सभी रास्ते कीचड़ और पानी से भर गए थे। उसी समय एक साधु अपने आश्रम से किसी कार्य के लिए बाहर निकले। वे लंबे दुबले पतले थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और शरीर पर गेरुए वस्त्र। बारिश में भीगते हुए वे एक संकरी गली में मुड़ गए, जहां अचानक उनके कदम डगमगा गए। उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। स्वामी जी, आप इस तूफान में कहां जा रहे हैं? स्त्री ने पूछा। साधु ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, मैं किसी आश्रय की तलाश में हूं। बारिश ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। वह स्त्री हल्का मुस्कुराई। अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं। साधु एक पल के लिए झिझके, फिर बोले, परंतु तुम कौन हो? स्त्री ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं यहाँ की एक वैश्या हूं। साधु कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि समाज इस स्त्री को अधर्म का प्रतीक मानता है, लेकिन आज वे एक प्यासे और थके हुए राहगीर थे। धर्म अधर्म की सोच से परे उन्होंने अपने सिर को हिलाया और बोले, यदि तुम्हारा द्वार खुला है तो मैं अवश्य आऊंगा। वैश्या ने अपने छोटे से घर में साधु को बैठाया। उसने उनके लिए सूखे वस्त्र लाने की पेशकश की, लेकिन साधु ने मना कर दिया। उसने जल्दी से आग जलाई और गर्म पानी से उनका स्नान कराया। फिर उसने शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा। खाने के बाद साधु ने आंखें मूंद लीं और ध्यान में लीन हो गए। वैश्या ने उन्हें अपलक देखा। ऐसा संयम, ऐसी शांति उसने पहले कभी किसी पुरुष में नहीं देखी थी। स्वामी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वैश्या ने संकोच से पूछा। पूछो बेटी, साधु ने धीमे स्वर में कहा। क्या कोई ऐसा भी योग है जो मुझे भी पवित्र कर सके? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। पवित्रता मन से होती है, शरीर से नहीं। परंतु समाज मुझे अपवित्र मानता है। मैं क्या करूं? समाज का धर्म सत्य नहीं होता। सत्य वही है जो भीतर है। वैश्या इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उसने साधु की आंखों में देखा और कहा, अगर आप इस घर में ठहर सकते हैं तो क्या आप यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि मैं भी आत्मा से उतनी ही पवित्र हो सकती हूं जितने कि आप? साधु कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, पवित्रता की यात्रा व्यक्ति के भीतर से आरंभ होती है। मैं तुम्हारे साथ रात्रि व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन मेरी पवित्रता को तुम क्या चुनौती दोगी? वैश्या मुस्कुराई। तो फिर रात्रि व्यतीत कीजिए। स्वामी जी, देखते हैं किसकी पवित्रता अधिक दृढ़ है। रात बढ़ रही थी। साधु ध्यान में बैठे थे और वैश्या कुछ दूरी पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्या आप कभी किसी स्त्री से प्रेम कर सकते हैं? उसने अचानक पूछा। साधु ने नेत्र नहीं खोले। प्रेम कर सकता हूं, लेकिन वह प्रेम तुम्हारी कल्पना से परे है। कैसा प्रेम? वह प्रेम जिसमें तन की लालसा नहीं, केवल आत्मा का मिलन हो। वैश्या चुप रही। उसने अपना हाथ साधु के पास सरकाया और धीरे से उनके वस्त्र का किनारा छुआ। साधु ने नेत्र खोल दिए और शांत भाव से उसकी ओर देखा। क्यों बेटी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी तपस्या इतनी दृढ़ है कि आप अपने भीतर उठती किसी भी भावना को वश में कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं भावना को वश में नहीं करता, मैं उसे समझता हूँ। तो क्या आप इस स्पर्श को अस्वीकार कर सकते हैं? मैं अस्वीकार नहीं कर रहा, मैं उसे रूपांतरित कर रहा हूँ। वैश्या ने अपना हाथ खींच लिया। उसने ऐसा पुरुष पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन मन शांत था। वह एक नई अनुभूति से भर गई थी, एक ऐसी अनुभूति जिसे वह कभी समझ नहीं पाई थी। रात गहराती जा रही थी और दोनों के भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। यह संघर्ष शरीर का नहीं था, बल्कि आत्मा का था। रात का दूसरा पहर बीतने लगा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन भीतर भावनाओं का एक नया तूफान उठ रहा था। वैश्या अब तक कई पुरुषों से मिली थी, लेकिन यह साधु अलग था। उसके मन में पहली बार किसी पुरुष के लिए मोह जाग रहा था, लेकिन यह मोह वासना का नहीं था। साधु ने उसे देखा और बोले, बेटी, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं स्वामी जी। साधु ने पूछा, क्यों? क्योंकि आज पहली बार मुझे किसी पुरुष के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु मुस्कुराए। क्या समझना चाहती हो? वैश्या बोली, क्या आप वास्तव में इच्छाओं से परे हैं? साधु ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, इच्छा सागर की लहरों की तरह होती है।
वे आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन यदि कोई स्थिर चट्टान बन जाए तो लहरें उसे हिला नहीं सकती। वैश्या ने आंखें मूंद लीं। वह अब तक ऐसे ही पुरुष की तलाश में थी जो केवल उसकी देह न देखे बल्कि उसकी आत्मा को भी समझे। क्या यह वही पुरुष था? क्या यही वह पुरुष था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी? रात्रि अभी समाप्त नहीं हुई थी और इस अनोखी यात्रा की यह तो बस शुरुआत थी। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। कमरे में हल्की मध्यम ज्योति थी और बाहर गंगा की लहरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। साधु और वैश्या आमने सामने बैठे थे। एक योगी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था और एक स्त्री जो इंद्रियों के अधीन होते होते थक चुकी थी। वैश्या ने धीरे से पूछा, स्वामी जी, क्या आप कभी प्रेम में पड़े हैं? साधु मुस्कुराए। हाँ, पड़ा हूं। वैश्या चौंक गई। यह उत्तर उसने नहीं सोचा था। उसने कल्पना की थी कि साधु प्रेम से परे होंगे, लेकिन उनका यह उत्तर उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। किससे? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में बोले, मैंने ईश्वर से प्रेम किया है, ब्रह्म से प्रेम किया है। क्या यह वही प्रेम है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच होता है? नहीं, साधु ने शांत भाव से कहा। स्त्री पुरुष का प्रेम क्षणिक हो सकता है, उसमें वासना का अंश हो सकता है, लेकिन ईश्वर से प्रेम शाश्वत होता है। वह आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। वैश्या ने गहरी सांस ली। तो क्या आप यह मानते हैं कि स्त्री पुरुष का प्रेम केवल वासना पर आधारित होता है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, प्रेम और वासना अलग अलग हैं। वासना शरीर की भूख है, प्रेम आत्मा की तृप्ति, लेकिन लोग इन दोनों को गड्ढमड कर देते हैं। वैश्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने जीवन में केवल वासना देखी है। मेरे पास आने वाले पुरुष मुझे केवल एक शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। क्या यह मेरा दोष है? साधु ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, सहानुभूति थी, लेकिन कोई दया नहीं थी। नहीं बेटी, यह तुम्हारा दोष नहीं, यह समाज का दोष है जो स्त्री को केवल एक वस्तु समझता है। परंतु तुम स्वयं को वस्तु मानना कब बंद करोगी? वैश्या चौंक गई। यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला गया। वह स्वयं को क्या मानती थी? क्या वह भी वही थी जो समाज उसे समझता था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती स्वामी जी, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं, साधु ने कहा। तो यही तुम्हारी यात्रा है, खुद को पहचानने की। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगी तब तक समाज तुम्हें परिभाषित करता रहेगा। रात्रि और गहरी हो चुकी थी। वैश्या का मन अब शांत नहीं था। कुछ था जो उसे विचलित कर रहा था। उसने साधु की ओर देखा। उनकी स्थिरता, उनकी शांति, उनकी तपस्या, यह सब उसे एक नई अनुभूति दे रहा था। स्वामी जी, उसने धीरे से कहा, क्या आप कभी किसी स्त्री की गोद में सिर रखकर सोए हैं? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। नहीं, परंतु यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। वैश्या चौंक गई। आपको भय नहीं लगता कि आपकी तपस्या भंग हो जाएगी? यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो कोई उसे भंग नहीं कर सकता, और यदि वह भंग हो जाती है तो वह सच्ची नहीं थी। वैश्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं आपका सिर अपनी गोद में रख सकती हूं? साधु ने बिना कोई प्रतिरोध किए अपना सिर उसके पास सरका दिया। वैश्या ने धीरे से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। यह पहली बार था कि कोई पुरुष उसकी गोद में केवल विश्राम के लिए आया था, न कि वासना के लिए। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, वैश्या का मन विचलित होता गया। उसने अपने जीवन में कई पुरुष देखे थे, लेकिन यह साधु अलग था। वह इस साधु को क्यों आकर्षित करना चाहती थी? क्या यह केवल परीक्षा थी या इसके पीछे कोई और गूढ़ कारण था? उसने धीरे से साधु के माथे पर हाथ रखा। उनका शरीर स्थिर था, परंतु उनकी सांसों की गति कुछ बढ़ गई थी। स्वामी जी, क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके भीतर भी इच्छाएं उठती हैं? साधु ने आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया, इच्छाएं उठती हैं, परंतु मैं उन्हें बहने नहीं देता। मैं उन्हें देखता हूं, समझता हूं और फिर उन्हें जाने देता हूं। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि आपके भीतर कोई वासना नहीं है? साधु ने गहरी सांस ली। वासना एक प्राकृतिक शक्ति है, उसे नकारना मूर्खता होगी, परंतु उसे नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। वैश्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, और यदि मैं आपको परीक्षा में डालूं? साधु मुस्कुराए। तो परीक्षा तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। रात समाप्त होने को थी। बाहर पूर्व दिशा में हल्की लाली दिखने लगी थी। वैश्या ने देखा कि साधु ने अपनी आंखें खोल दी थीं। स्वामी जी, क्या आप मेरे पास फिर आएंगे? साधु ने उत्तर नहीं दिया। वे उठे, अपने वस्त्र ठीक किए और दरवाजे की ओर बढ़े। वैश्या को लगा कि वह चले जाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने पलटकर उसकी ओर देखा। यदि तुम्हें सच में जानना है कि तुम कौन हो तो गंगा के तट पर आओ।
मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वैश्या स्तब्ध रह गई। क्या यह कोई परीक्षा थी? क्या यह कोई निमंत्रण था? वह नहीं जानती थी कि यह रात केवल एक साधारण रात नहीं थी। यह रात उसके जीवन को बदलने वाली थी। रात बीत चुकी थी। गंगा के तट पर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। नगर अभी सो रहा था, लेकिन वैश्या जाग रही थी। वह साधु के अंतिम शब्दों को याद कर रही थी। यदि तुम्हें सच में जानना है कि तुम कौन हो, तो गंगा के तट पर आओ, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसका मन असमंजस में था। क्या वह वहां जाए? क्या यह साधु वास्तव में उसे कुछ नया सिखा सकता है, या यह भी किसी और पुरुष की तरह केवल एक छलावा था? लेकिन भीतर कुछ था जो उसे वहां जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। सूर्योदय के समय वह गंगा के तट पर पहुंची। साधु एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी, वही शांति, वही दिव्यता जिसने पिछली रात वैश्या को विचलित कर दिया था। वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। आ गई तुम? हाँ स्वामी जी, परंतु मैं अभी भी नहीं जानती कि मैं कौन हूं। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे गंगा में फेंक दिया। पानी में हल्की हलचल हुई, फिर सब कुछ शांत हो गया। यह पत्थर देखो, यह पानी में गिरा, लहरें उठी और फिर सब शांत हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम जो हो वह समाज ने तुम्हें नहीं बताया। वह तुम्हारे भीतर छिपा है और तुम्हें स्वयं उसे खोजना होगा। वैश्या ने गहरी सांस ली। परंतु मैं क्या करूं? मैं वैश्या हूं। समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। समाज क्या स्वीकार करता है और क्या नहीं, यह तुम्हारा प्रश्न क्यों है? तुम अपने लिए क्या चाहती हो? वैश्या कुछ देर चुप रही। मुझे शांति चाहिए। तो शांति के मार्ग पर चलो, परंतु क्या मैं अपने अतीत को छोड़ सकती हूँ? अतीत एक परछाई की तरह होता है। यदि तुम उसे महत्व दोगी तो वह तुम्हारे पीछे रहेगा। यदि तुम उसकी ओर पीठ कर लोगी तो वह अदृश्य हो जाएगा। साधु ने गंगा की ओर इशारा किया। साधु ने गंगा की ओर इशारा किया। इसमें स्नान करो और फिर ध्यान लगाओ, स्वयं को अनुभव करो। वैश्या ने झिझकते हुए गंगा में प्रवेश किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शुद्धि थी। उसने अपनी आंखें बंद की और स्वयं को उस पानी में बहने दिया। जब वह बाहर आई तो उसे लगा जैसे उसने अपने पुराने अस्तित्व को पीछे छोड़ दिया हो। साधु मुस्कुराए। अब अपने भीतर देखो, क्या तुम वही हो जो कल रात थी? वैश्या ने सोचा, नहीं, वह अब पहले जैसी नहीं थी। स्वामी जी, क्या मैं आपकी शिष्या बन सकती हूँ? साधु ने सिर हिलाया। शिष्या बनने के लिए तपस्या चाहिए। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो आश्रम में आओ, लेकिन याद रखना यह मार्ग कठिन है। वैश्या ने आश्रम जाने का निश्चय कर लिया। वह वहां रहने लगी, ध्यान करने लगी, योग करने लगी। लेकिन उसके भीतर अब भी द्वंद्व था। कभी कभी पुरानी यादें उसे परेशान करती थीं, कभी कभी समाज का तिरस्कार उसे विचलित करता था। लेकिन साधु उसे मार्ग दिखाते रहे। जब तक तुम अपने अतीत से लड़ोगी वह तुम्हारा पीछा करेगा। जब तुम उसे स्वीकार कर लोगी वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे वैश्या को समझ आने लगा कि उसकी वास्तविक पहचान क्या है। वह केवल एक शरीर नहीं थी, वह आत्मा थी, वह ऊर्जा थी, वह प्रेम थी। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। नगर के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था और साधु को भी बुलाया गया। वैश्या को भी जाने का आदेश दिया गया। जब वह वहां पहुंची तो लोग फुसफुसाने लगे, देखो यह वही वैश्या है। यह यहाँ क्या कर रही है? क्या आप साधु भी वैश्या को साथ रखते हैं? वैश्या के मन में हलचल होने लगी। क्या उसने जो कुछ भी सीखा था वह व्यर्थ था? क्या समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा? उसने साधु की ओर देखा। वे शांत थे। साधु ने वहां खड़े सभी लोगों से कहा, इस स्त्री को तुम सब वैश्या कहते हो, लेकिन यदि मैं इसे अपनी शिष्या बना सकता हूं तो तुम इसे मनुष्य क्यों नहीं मान सकते? लोग चुप हो गए। साधु ने आगे कहा, पवित्रता मन में होती है, शरीर में नहीं। यदि कोई अपने भीतर शुद्ध हो जाए तो क्या उसका अतीत मायने रखता है? नगर के लोग धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। वैश्या की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे एक इंसान के रूप में देखा था, केवल एक वस्तु के रूप में नहीं। उस दिन के बाद वैश्या ने अपना नाम बदल लिया। वह अब केवल एक स्त्री थी, न वैश्या, न पापिनी, न किसी की वस्तु। उसने साधु के साथ रहकर तपस्या की और कुछ वर्षों बाद वह स्वयं एक महान योगिनी बन गई। अब वह गंगा के तट पर बैठकर दूसरों को वही सिखाती थी जो उसने सीखा था। हम अपने अतीत से नहीं, अपने अतीत से नहीं, निर्णयों से बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।